गणाधिपतये नमः। मातृपितृचरणकमले भो नमः। सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरौतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसि जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलिय मंगले मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देहु रामा पद नेहा निवाहु। देहु रामा पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के
परम स्नेही, जी तुलसी के परम स्नेही, जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके नाम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आगे का प्रसंग श्रवण करने से पहले मैं आपको एक कहूँ, कल हमने भगवान श्री रघुनाथ जी भरत भैया को कहते हैं कि भरत आप जो कहोगे, आप जो कहोगे आज वही मैं करूँगा। भरत भैया के ऊपर सब छोड़ दे। तो भरत भैया कहते हैं, भगवान आज मुझे पता चला कि विधाता ने हमारे साथ आज ऐसा किया है और मैं आज आपसे क्या मतलब क्या मांगू। भरत भैया ये सोच में हो गए कि जिन भगवान के चरणों के दर्शन करने के बाद भगवान ने तृप्त कर दिए हैं, भगवान अब अपने विचार जो है वो बदल दिए हैं।
अब भरत भैया सोच रहे हैं कि अगर मैं तभी भी जिद बना कर रखा तो उचित नहीं होगा। तब भरत भैया कहते हैं, प्रभु जिसमें आपको प्रसन्न हो आप वही करिए। भरत भैया जब ये कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपके राज्य अभिषेक के लिए सारे सामग्रियां लेके आए हैं, आप बताइए आप वन में रहें या कहीं। भरत भैया उससे पहले भी कहते हैं कि भगवान आप अयोध्या चले जाइए, हम तीनों भाई यहीं रह जाते हैं, आप मैया को लेकर आप चले जाइए। अब भरत भैया कह रहे हैं कि आप जैसे आदेश करेंगे वैसे होगा। अब भरत भैया को श्री रघुनाथ जी जानते हैं, क्योंकि ऊपर इंद्र भी यही सोच रहे हैं इंद्र क्या कर रहा है। अब वो भरत भैया का जब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि आज भरत जो कहेगा वही आज मैं करूँगा, तब इंद्र की आसन डगमगाता है। लेकिन इंद्र आज अपने ज्ञान की दृष्टि लगाता है और पूछता है कि रघुनाथ जी के भक्त हैं भरत भैया का अगर स्मरण किया जाए, अगर भक्त का पूजा करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तब वो मन ही मन भरत भैया को स्मरण करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। तब रघुनाथ जी जान पाते हैं। तब रघुनाथ जी कहते हैं, और यहाँ गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि इंद्र आज तुमने सही किए हैं। अरे रघुनाथ जी आज्ञा देते हैं भरत को कि आप जाइए राज्य संभालिए। तो आदेश देते हैं। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान का एक अवतार होता है, वो पादुका अवतार। और आप सभी को कहूँ ऐसे प्रसंग को भाव के साथ हृदय चित्त में बसाकर श्रवण करें। घर में नित्य ग्रंथ हो, उपनिषद हो, पुराण हो, कुछ ना कुछ अपने संतानों को दीजिए। आज वो केवट धन्य हैं और बाली धन्य है। बाली जाते जाते अपने संतानों को भगवान को सौंप के चला गया, और केवट जीते जी अपने बच्चों के मुंह को खोल खोल कर उस चरणामृत को पिलाकर उनको तृप्त कर दिया और मुक्त कर दिया। तो इसीलिए अगर आप पिता माता हैं तो आपके संतानों को भगवान के चरण में आश्रित कराइए, भगवान के वाह में फंसा दीजिए। इसलिए भगवान की कथा चरित्र ये सुनने को दीजिए। अपने पढ़ाई के साथ साथ जब ये सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगा। जब प्रीति बढ़ेगा तो गलतियाँ कम होगा। जो गलतियाँ कम होगा तो भगवान स्वयं उंगली हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। तो इसीलिए अपने घर में ग्रंथों को अपने संतानों से पढ़ाइए, और गौवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें। झूठा मत खिलाइए, पॉलीथीन से दूर रखिए उनको। बीमार है तो उनकी व्यवस्था कराइए, उनकी इलाज कराइए। भूखे हैं भोजन कराइए। सच में गौशाला खोलिए, गौ रखिए अपने पास। नंदी महाराजों की सेवा करिए। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। आप नित्य भाव के साथ श्रवण करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, ताकि सभी तक भगवान की इसे रसामृत पहुँचे। हम अज्ञान है, उतना जानकारी तो है नहीं है जितना मेरे बाबा शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हो उतनी आप तक पहुंच रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की जो कृपा है उस कृपा के कारण आप तक पहुंच रहा है। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की यह अलौकिक चरित्र को आप भाव के साथ श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जे ही आयु सुदेव, सो सिर धरी धरी करी ही सब मिटे ही अनट अवरेव। भरत भैया कहते हैं, प्रसन्न मन से संकुच त्याग कर प्रभु जिससे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब
उपद्रव और उलझने मिट जाए। भरत बचन सुचि सुनी सुर हरस साधु सराही सुमन सुरवर से असमंजस वस अवध निवासी प्रमुदित मत मन तापस वनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोचि प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए मुनि वशिष्ठ मुनि सुनी वेगी बुलाए। करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे वेश देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बुझी बाता कहु विदेह भूप कुशलाता। सुनी सकुचाई नाई माही माथा बोले चरवर जोरे हाथा। बुझबराउर सादर साई कुशल हेतु सु भयउ गोसाई। कुशल हेतु सु भयउ गोसाई। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिलावध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। मिथिलावध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। कौशलपति गति सुनी जन को रावे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखते ही समय विदेहु नाम सत्य अस लाग न केहू। रानी कुचल सुनत नर पालहि सुजन कछु। जसमनि बिनु ब्यालहि भरत राज रघुबर वनवासु। भा मिथिलेसहि हृदय हरासु। नृप बुझी बुध सचिव समाजु। कहु विचारी उचित काजु। समुझी अवध अस मंजस दो। चलिया की रहिया न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी। पठय अवध चतुर चर चारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ। आयहु बेगिन होई लखाऊ। आयहु बेगिन होई लखाऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गए अबध चर भरत गति बुझ देखी करतूती। गए अवध चर भरत गति बुझ देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरतु चार चले ते रहूती। चले चित्रकूट ही भरतु चार चले ते रहूती। श्री 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यही स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई। कुशल का कारण हो गया, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चलिए। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ।
मतलब स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह मतलब देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रघुनाथ जी के प्रति भरत जी के सदाव मतलब अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटा, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाए। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरोहिती मिथिला को चल दिए। दूतन आहि भरत कई करनी, जनक समाज जथा मतिवरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच स्नेह विकलती। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहानि बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गय रथ बहु जान सवारे। दुघरि साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही बाला। भोरहि आज नहाई प्रयागा, चले जमुना उतरन सब लागा। खबरी ले न हम पठाए नाथा, तिन्ह कहिय समहि नायउ माथा। सात की रात 7 दीन्हे, मुनि बर तुरत विदाचर कीने। मुनि बर तुरत विदाचर कीने। सुनत जनक अगवान सबु, हरसे अवध समाजू। सुनत जनक अगवान सबु, हरसे अवध समाजू। रघुनंदन ही सकुच बड़ा, सोच विवश सुर राजू। रघुनंदन ही सकुच बड़ा, सोच विवश सुर राजू। गरई गलानि कुटिल कही कही, कही कहे कही दूसन देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहव दिन चारी। यही प्रकार गत वासर सो, प्रात नहान लाग सब को। करिस जनु पूजहि नर नारी, गणपन गौरी तिरुपुरारी तमारी। रमा रमन पद वंदी बहोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सब सो फिर सहित समाज, भरत ही राम करहु जुव राजा। यही सुख शोधा सींची, सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। यही सुख सुधा सींची, सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। गुर समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो। गुर समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो। अक्षत राम राजा वध, मरिय माग सबको। अक्षत राम राजा वध, मरिय माग सबको। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी के करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरे धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। वे दुगड़िया मूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रघुनाथ जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। कुटिल कई मनी मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते। फिर श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसराकर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बस और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इसी सुख रूपी अमृत को सींचकर सब किसको जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन वाणी निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन ऊच नीच मध्यम नर नारी लहई दरजू दर सुनि निज अनुहारी सावधान सबहि मनमा सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि लरि करहि तिर रघुबरवानी पालत निधि प्रीति पहचानी शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुवाऊ कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे हम सम पुण्य पूंज जग थोरे जिनहि राम जानत करि मोरे जिनहि राम जानत करि मोरे प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेषु प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेषु सहित सभा सब ब्रह्म उठेउ रविकुल कमल दिनेषु सहित सभा संभ्रम उठेउ रविकुल कमल दिनेषु भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गबनु किन्ह रघुनाथा गिरिवरु दीख जनकपति गवहि करि प्रणाम रथ तागे हूँ तवहि राम तरस लाल सा उछाहु पथ श्रम ले सुकले सुना काहू मन तह जह रघुवर बे देहि बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि आबत जनकु चले ही भांति सहित समाज प्रेम मति माती आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जनपद वंदन
ऋषि न प्रणाम की न रघुनंदन, भाई न सहित राम मिली राजही। चले लवाई समेत समाजही, चले लवाई समेत समाजही। आश्रम सागर संत रस पूरन पावन पाथु, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु। सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या वासियों के प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य क्रम करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रघुनाथ जी की सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़ी है जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रघुनाथ जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं था। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की शुद्ध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रघुनाथ जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री रघुनाथ जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग में भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का उस चरण पादुका का प्रसंग आएगा, श्रवण करेंगे। तो आप सभी को आप सभी हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भगवान जी की अपार कृपा है हम सभी के ऊपर, जो कि उनकी कथा रस को सुनने का पान करने का अवसर मिला है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।